तो स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट में बाई मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, या इसको हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलेंगे। देखिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ना, उसके जितने भी ऊपर एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन को मैंने क्या माना है, रिफरेंस माना है, जिसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसके जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट है ये क्या, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। और देखिए कॉप सी यू ए जी एच जी ए यू पी टी ए यू, इसमें क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो हाइड्रोजन के नीचे हो क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो नोट्स ध्यान आपको क्या देना, हाइड्रोमेटलर्जी इक्वल टू लीचिंग प्लस डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट में लिख दिया गया है। हाइड्रोमेटलर्जी का कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब लीचिंग प्लस डिस्प्लेसमेंट साथ साथ हो। लीचिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओर विथ सुटेबल रीजेंट एंड इनसोल्यूबल, क्या हो जाता है लीचिंग में, इम्प्योरिटी। In hydrometallurgy, given ore is treated with a suitable chemical substances to make it water soluble salt. Now on adding more electropositive metal in the aqueous salt solution, less electropositive metal will be displaced from the solutions. ध्यान रखना है, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम मैलाचाइट। अब इसमें ध्यान देखिए, मैलाचाइट की जो फॉर्मूला होती है क्या होती है, CuCO3.Cu OH का होल 2। तो यहाँ से देखिए पहले कैल्सिनेशन कराया तो CuO प्लस CO2 प्लस H2O में ब्रेक हुआ, CuO प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो किसमें, CuSO4 एक्वा सोल्यूशन प्लस H2O, तो CuSO4 अब फेरस क्या गया ऐड किया मैंने, तो क्या बना FeSO4 प्लस Cu। The ferrous is more electropositive than copper and it is found as impurity in the copper। ध्यान रखेंगे ये एमलगमेशन। नेक्स्ट सिल्वर और गोल्ड के लिए तो नाम याद ही रखना है, वेसल्स आयरन एंड प्लेटिनम कराता। सिंपल सी रिएक्शन है इसमें, Ag2S प्लस CuCl2 क्या बनेगा, 2AgCl प्लस CuS। देखिए कभी भी ये इनऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शन है, आप सबसे पहला काम करेंगे एक का कटायन और दूसरे का एनायन जोड़ने के लिए। कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, कटायन और एनायन को ब्रेक कर कर एक दूसरे से जोड़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मेटल्स विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू देयर एक्वस सॉल्यूशंस। For example, alkali and alkaline earth metals cannot be extracted by passing electricity into their aqueous solution। देखिए अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन विल बी डिस्प्लेस एट कैथोड। डीज मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू मोल्टेन स्टेट, एक्वस स्टेट में नहीं, किस स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पर देखिए NaCl सोडियम कैसा है, अल्कली अर्थ मेटल, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, इसके मोल्टेन स्टेट में पास करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कैथोड पर देखिए हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, इसीलिए इसके इलेक्ट्रोलाइसिस किस स्टेट में करेंगे, मोल्टेन स्टेट में। सो फ्यूज्ड NaCl में ध्यान रखना आपको, कैथोड पर जो रिएक्शन होती है Na+1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ Na, एनोड पर जो रिएक्शन होगी 2Cl माइनस किस में गया, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। अगला एग्जांपल, एक्सट्रैक्शंस ऑफ Ag फ्रॉम AgNO3, AgNO3 प्लस H2O किस में ब्रेक हुआ, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +5, H2O में H प्लस प्लस OH माइनस। एथ कैथोड पर क्या रिएक्शन हुआ, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन किस में गया, Ag में। एथ एनोड पर क्या हुआ, 4OH माइनस किस में गया, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों कैथोड और एनोड पर ये रिएक्शन ध्यान रखेंगे। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है इलियंगन्स डायग्राम के। देखिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इंट्रोपी और इंथैल्पी को जीरो किया तो मे भी पॉसिबिलिटी ये भी है कि डेल जी जीरो हो सकता है। मेन याद रखने वाली बात, इलियंगन्स डायग्राम हमेशा क्या डिसाइड करता है, डायग्राम स्टेट्स दैट हाउ यू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, ये डिसाइड करेगा इलियंगन्स डायग्राम। देखिए इसके लिए डेल जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। जीरो हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर, निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये केमिकल रिएक्शन मैं आपको लिखा हूँ, सी सॉलिड फॉर्म में प्लस O2 किसमें, CO2, इसकी डेल एन जी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फिर CS प्लस हाफ O2 ये क्या हो जाएगा, CO गैसियस में डेल एन जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। CO गैसियस प्लस हाफ O2 इसमें क्या होगा, CO2 गैसियस, डेल एन जी की वैल्यू क्या है, निगेटिव, तो डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात,
वहाँ से अगर आपको डेल एस की वैल्यू मिल चुकी है, फॉर एग्जाम्पल डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, तो ये सी एस प्लस हाफ ओ टू गैस किसमें कन्वर्ट हुआ, सीओ में था। डेल एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, एच क्या है, कांस्टेंट, इसलिए डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। जब डेल जी की वैल्यू निगेटिव है तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तीनों रिएक्शन के लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया हूँ। सी प्लस ओ टू सी ओ कॉन्स्टेंट, यहाँ क्या है डेल जी की वैल्यू 0, एक में डेल जी की वैल्यू निगेटिव है, मीन्स ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और एक में पॉजिटिव है मीन्स ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे इसकी, डेल जी हमेशा वाई एक्सिस पर रहेगा, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर रहेगा। जब डेल एस पॉजिटिव रहेगा ना रिएक्शन में, तो वाई इक्वल टू किसके फॉर्म में ग्राफ रहेगी, माइनस एम एक्स प्लस सी। जब डेल एस इक्वल टू निगेटिव रहेगा तो ग्राफ किसके फॉर्म में रहेगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो डेल एस इक्वल टू 0 रहेगा तो ग्राफ किसके फॉर्म में रहेगा, वाई इक्वल टू सी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, फेज चेंज। जब भी फेज चेंज की बात करेंगे ना तो स्लोप के बारे में, डेट इज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैस। तो डेल जी और टी के बीच में तो फेज चेंज सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ये क्या ग्राफ फेज चेंज के बारे में बता रहा है। अब वही चौथा एग्जांपल देखिए, मेटल प्लस ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड डेल एच क्या है, निगेटिव एक्सोथर्मिक। यही एक बार मेटल ऑक्साइड को एम प्लस ओ टू, तो कितना डेल जी की वैल्यू -12, एक बार जो नीचे वाला एन प्लस ओ टू, दोनों रिएक्शन को ऐड किए, फाइनली ये क्या गया, डेल जी की वैल्यू -200 kg, निगेटिव है, क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और सेकेंड वाले के केस में पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। मीन्स एक पॉइंट और याद रखना है, लोअर मेटल कैन रिड्यूस द एबव मेटल ऑक्साइड बिलो द गिवन टेम्परेचर, एंड coke is used as reducing agent above 710 degree Celsius. Below 71 degree Celsius, carbon monoxide is used as reducing agent. Aluminum can reduce to alumina by coke above 2000 degree Celsius, but the method is highly economical. फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डेल जी इक्वल टू क्या, -1000 kg -11,000 kg। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए स्टेटमेंट 1 बिलो मैग्नीशियम क्या करेगा, Al2O3 को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। एबव क्या करेगा, एबव में एल्युमिनियम रिड्यूस कर देगा, किसको, MgO को, क्योंकि आगे स्टेटमेंट आपको बताया गया, लोअर मेटल कैन रिड्यूस द एबव मेटल ऑक्साइड बिलो द गिवन टेम्परेचर। बिलो द गिवन टेम्परेचर पर लोअर मेटल एवं मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, तो हायर पर क्या कर देंगे, हायर में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फिर अगला इसके बाद कॉन्सेप्ट आता, छोटे से कॉन्सेप्ट, एसिडिक फ्लक्स, किसको, यूज टू रिमूव बेसिक इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल ध्यान रखना आपको, BTO3 SiO2 Na2 P4O7 P4O10 etc. बेसिक फ्लक्स यूज टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज, CaCO3 MgCO3 कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। फिर अगला इसमें कॉन्सेप्ट होता है स्लैग, इट इज ऑब्टेन्ड एज फ्यूजिबल मास एंड इमिसेबल विथ मेटल, लिक्विड मेटल, इस डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लोअर देन मेटल। इट्स एल्सो प्रिवेंट मेटल फ्रॉम एयर ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल SiO2 प्लस CO क्या, CaSiO3 स्लैग, SiO2 प्लस APO क्या हुआ, ApSiO3 स्लैग। अगला इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल।